करेंटली मार्केट में 3 टाइप के ट्रीटमेंट फेमस हैं, लेकिन हर बंदा या बहुत सारे हेयर ड्रेसर भी कंफ्यूज रहते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि कौन सा ट्रीटमेंट कौन से हेयर पे करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट कौन से हेयर पे जाएगा, ठीक है, या डिफरेंस क्या है, राइट। तो एक तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, हेयर स्ट्रक्चर। हेयर के बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए, जिसमें आपका आ जाता है वो कोटेक्स मॉड्यूला जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। लेकिन जब हम केमिकल करते हैं उस टाइम हमें कोटेक्स मॉड्यूला वाले पार्ट की नहीं, बॉन्ड की पता है। बॉन्ड याद है, बॉन्ड की जरूरत। हेयर बॉन्ड, हेयर बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड जिसको हम डीसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हैं, एंड साल्ट बॉन्ड। जो डीसल्फाइड बॉन्ड को ही सल्फर बॉन्ड भी कहते हैं। अब क्या है कि आपका बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तभी होता है सारे केमिकल, है ना, ये चीज़ तो सबको पता है, ठीक है। तो जो बॉन्ड ब्रेक होता है उस बॉन्ड को जो उसका वो जो कौन सा केमिकल होता है, अमोनियम थाइकोग्लाइड। जिससे बॉन्ड ब्रेक होता है उस केमिकल का नाम है अमोनियम थाइकोग्लाइड, जो कि रिबॉन्डिंग की क्रीम में होता है, राइट। वो चीज़ रिबॉन्डिंग की क्रीम में होती है। अब उसमें आते हैं हम, फर्स्ट क्या आ गया, रिबॉन्डिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिबॉन्डिंग? फर्स्ट में आता है कर्ली टू स्ट्रेट। जैसे हमारे क्लाइंट के हेयर कर्ली है, राइट, तो कर्ली से स्ट्रेट में जाना, तो दैट इज रिबॉन्ड, यानी कि बालों को रीस्ट्रक्चर करना, बालों को रीस्ट्रक्चर करना, तो ये हो गया रिबॉन्ड, ठीक। उसके बाद आता है हीट केमिकल, यानी कि केमिकल से हीट देता है ना, तभी तो वो बालों को टेक्सचर चेंज करता है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल है। अभी मैंने केमिकल का नाम बताया ना, अमोनियम थाइकोग्लाइड, वो केमिकल है रिबॉन्डिंग के अंदर जिससे बालों का बॉन्ड ब्रेक होता है, याद रहेगा ना। अब उसके बाद है 100% स्ट्रेट। रिबॉन्डिंग में 100% स्ट्रेट होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है फ्रीजी हेयर पे, जैसे हमारे पास टिश्यू थी, फ्रीजी हेयर थे, कर्ली टेक्सचर था बहुत ज़्यादा, उसके बालों पे रिबॉन्डिंग के अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राई एंड डिटेंगल। डिटेंगल पता है, उलझे हुए बाल, उसको बोलते हैं डिटेंगल, ठीक है। और 4 और 5 आवर, इसको करने में हमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, राइट। उसके बाद आता है कॉस्टली ट्रीटमेंट, ये इन दोनों के कंपैरिजन में कॉस्टली ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है 1 ईयर लास्टिंग। रिबॉन्डिंग 1 ईयर तक चल सकता है, रिबॉन्डिंग, ठीक। अब आता है स्मूथनिंग। रिबॉन्डिंग क्लियर है, अब है स्मूथनिंग। स्मूथनिंग में क्या है, सिल्की एंड सॉफ्ट। स्मूथनिंग का काम ही है कि आपके बालों को स्मूथ करेगा, सिल्की करेगा, शाइन करेगा। इसमें क्या है, फ्रीजी हेयर, इसमें भी जैसे तो क्लाइंट के बाल कम फ्रीजी होते हैं, रफनेस सी हल्की हल्की होती है, तो वो रिमूव करेगा। थर्ड है रिमूव केमिकल लेस, इसमें रिबॉन्डिंग के कंपैरिजन में केमिकल कम लगता है, गॉट इट। उसके बाद लेस टाइम फ्रॉम रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग में जहाँ 50 से 5 घंटे लगते हैं, बट इसमें स्मूथनिंग में कम टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे में हमारा हो जाता है। उसके बाद ये चलता है 6 से 7 मंथ, ये चलता है 6 से 7 मंथ। रिबॉन्डिंग चलती है 1 ईयर लास्टिंग, वो भी क्लाइंट को केयर करनी पड़ेगी। अब क्लाइंट का हमने वॉन वॉश कर दिया, उसके बाद वो अपने बालों को टक कर रही है, कोई सा भी शैम्पू कंडीशनर यूज कर रही है, तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम हेयर ड्रेसर्स जो सिर्फ गारंटी लेते हैं 1 वॉश की, 1 वॉश के बाद क्लाइंट को हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो किस तरह से केयर कर रहा है हमें पता है, वो घर में कैसे सो रहा है, क्या यूज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बाहर जा रहा है तो वो कैसे क्या केयर कर रहा है, तो हम गारंटी नहीं लेते। गारंटी तो दुनिया में किसी चीज की नहीं है ना, तो गारंटी तो कभी भी हमारी लाइन में नहीं है, हमारी लाइन के किसी भी लाइन में नहीं है। गारंटी मत लो, आप वो प्री पोस्ट अच्छे से केयर करो, तब आपके लॉन्ग लास्टिंग चलती जाएगी। तो रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग का डिफरेंस समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन? देन आता है स्ट्रेटनिंग, ठीक है। स्ट्रेटनिंग 2 तरह की, एक हो गई परमानेंट स्ट्रेटनिंग, एक हो गई स्ट्रेटनिंग जैसे हम तुम लोग बोलते हो प्रेसिंग, ठीक है। नाउ हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग और स्ट्रेटनिंग जो कि टेम्परेरी वाली हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग लाइक अ स्मूथनिंग, स्मूथनिंग की तरह आ गई। उसमें क्या होता है, हेयर स्ट्रक्चर नॉट चेंज द, 2 बार लिख दो, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। ये जो हेयर स्ट्रेटनिंग है वो आपके बालों को स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग की तरह चेंज नहीं करेगा, स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेगा, गॉट इट। लेस डैमेज, ये डैमेज कम होगा, इससे बालों में डैमेजनेस कम होगी। फिर आयरनिंग टेम्परेचर, जो इसमें आयरनिंग का टेम्परेचर होता है, जो हम बोलते हैं हमें बालों को देख के करना है। अगर आपके बालों में वॉल्यूम अच्छा है, केमिकल ट्रीटेड नहीं है ज़्यादा, तो आप
280 250 जो भी आपके एडमिन का टेम्परेचर है वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बालों में क्या है, केमिकल ट्रीटेड है, सेंसिटिव स्कैल्प है, हेयर फॉल ज़्यादा है, तो हम टेम्परेचर हमेशा कम रखेंगे, ठीक है। तो इसमें उससे क्या होता है, क्यूटिकल भी ब्रेक हो जाता है, सॉरी क्यूटिकल भी ब्रेक हो जाते हैं। जब हम ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं बालों में तो क्या होता है, क्यूटिकल ब्रेक हो जाते हैं। क्यूटिकल ब्रेक का काम कौन करता है, बॉन्ड ब्रेक करना। अब सोचो कि प्रेसिंग में कितनी हीट होती होगी जिससे आपके क्यूटिकल ब्रेक हो जाते हैं, कभी सोचना, ठीक। उसके बाद आता है डैमेज स्कैल्प, ये आपके स्कैल्प को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेट लुक, ये बालों को स्ट्रेट लुक देता है, ठीक। तो रिबॉन्डिंग में ये है, रिबॉन्डिंग किन बालों में काम करेगी, स्टॉप, ये क्या है, बालों का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपके जब ऐसे बाल रहेंगे, बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर है, फ्रीजीनेस है बालों में, ऐसे बाल रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिबॉन्डिंग, ठीक है। इन बालों पे रिबॉन्डिंग का रिजल्ट कैसे आएगा, इस तरह से। अगर हम रिबॉन्डिंग इस वाले टेक्सचर पे करते हैं तो रिजल्ट आता है ऐसा, ठीक है। अगर हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो अब यही बाल अगर स्ट्रेट है फिर वेव है, इस टाइप के बाल होते हैं ना कईयों के, है ना, तो इस बालों पे रिजल्ट आएगा स्मूथनिंग का इस तरह से, हल्के वेव के साथ, और ये स्ट्रेट रहेगा। जो आपकी सिस्टर का है प्रॉब्लम, उनके बालों का टेक्सचर ये है, उन पे स्मूथनिंग का रिजल्ट ये आएगा, ऐसा ही रहेगा। वो जैसे जैसे मास्क शैम्पू वगैरह यूज़ करेंगी, अपने बालों की केयर करेंगी, तो धीरे धीरे इस लेवल पे आएगा। बट ये लेवल सिर्फ रिबॉन्डिंग का होता है, वो भी ऐसे बालों पे, ठीक है। अब जब हम यही स्मूथनिंग अगर ये इस तरह के मैगी वाले बाल होते कहीं होंगे, छल्ले वाले बाल होते, बहुत ज़्यादा कर्ली टेक्सचर होता है, उन पे अगर आप रिबॉन्डिंग करते हो तो उनका रिजल्ट आता है इस तरह से, उनका स्ट्रेट नहीं होगा, क्लियर नहीं आएगा उनके, जो कि टिश्यू का हाल है, क्योंकि उसके बाल बहुत कर्ली टेक्सचर है। तो भाई केमिकल ही है, कोई हम नेचर से खेल नहीं कर सकते कभी, हम केमिकल यूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं टेक्सचर को, हम उसको बिल्कुल ही नहीं बदल सकते। तो ऑब्वियसली रीग्रोथ आएगी, जब बालों की रीग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होगी, उनकी स्कैल्प से यहाँ से, तो ऑटोमेटिक वो आएगा ना, केमिकल हटता जा रहा है, रीग्रोथ आती जा रही है, केमिकल हटता जा रहा है, रीग्रोथ आती जा रही है। इसलिए कई बार क्लाइंट क्या करते हैं, जैसे उनके यहाँ रीग्रोथ आ गई, रीग्रोथ आ जाती है, उनके बालों में वेव आ जाता है, तो सिर्फ हम यहाँ आधे एरिया का दोबारा से स्मूथनिंग कर देते हैं या कैरेटिन कर देते हैं। पूरे लेंथ में अच्छी खासी स्ट्रेटनिंग है, स्मूथनिंग है, सिर्फ यहाँ से हट गई है, तो हम क्या करेंगे, स्मूथनिंग अब उतने हेयर में कर देंगे, जरूरी क्या है पूरे हेयर में करने की, या हम बीच में कैरेटिन कर देते हैं, उससे भी वापस से उनके बालों की स्मूथनिंग 1 ईयर तक चल जाती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका हमने ऐसा किया, वो चल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट हमेशा याद रखो कि हर बाल पे रिबॉन्डिंग का, स्मूथनिंग का रिजल्ट अलग आएगा। ये नहीं गारंटी है कि मेरे हेयर पे आप स्मूथनिंग करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो अंजलि के बालों पे भी है। हर टेक्सचर पे, हर केमिकल बालों का अलग रिजल्ट आएगा, ये हमेशा माइंड में रखना। तो रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, होप सो आज टॉपिक क्लियर हो गया वो सबके माइंड में, ओके।